हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है लेक्चर नंबर 5 और आज की इस वीडियो में अपन करेंगे 12.2 की क्वेश्चन करेंगे और फिर ये बढ़ने वाली खत्म हो जाएगी। मतलब अपन ने पिछली वीडियो में अपन गए थे 12.1 और आज करेंगे 12.2 और फिर ये बढ़ने वाली समाप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रहेगा कि मानक रूप में व्यक्त करना है। पहले तो ये जानते हैं कि सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप और मानक रूप दो चीज है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को मानक रूप में व्यक्त करना है और दूसरे में सामान्य रूप में व्यक्त करना है। सामान्य रूप है जैसे 0.00000001 2 कितने भी हो, ठीक है। और मानक रूप क्या है, तो घात के रूप में होता है ना, वो मानक रूप आता है। जैसे जैसे हो गया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस की 19, ये क्या है, ये मानक रूप है। तो अपन पहले वाला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें मानक रूप में व्यक्त करना है। ऐसी वाली संख्या दे रखी है अपन को, इसको इसमें चेंज करना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट है, इधर का 0.0 0 2 4 6 2 8 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जीरो हो गए और 85 दे रखा है, ठीक है। इसको अपन को मानक रूप में बदलना है। तो करते हैं, पहले पॉइंट दे रखा है। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है इधर, 3 6 3 3 9 12 13 संख्या है। तो पॉइंट हटाएंगे तो हो गया 85 बटा 13 जीरो लगेंगे। 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन या जिसकी घात 13, ये लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। ये हुआ 85 अपॉन 10 की पावर 13, ये हुआ, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा। पहले एक काम करते हैं, पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे गया, मान लो यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे गया ये, तो इस पॉइंट को यहाँ पे ले लेंगे अपन। तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो इसमें एक जीरो कम करेंगे, तो ये हो गया 8.5 बटा 10 की घात 12, ये होगा। और ये 12 ऊपर जाएंगे तो ये होगा 8.5 गुणा 10 की घात माइनस के 12, ये इसका मानक रूप हो गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का मानक रूप ये है 8.5 गुणा 10 की घात माइनस 12। अब कहते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। अपन को एग्जाम में से क्वेश्चन क्वेश्चन में संख्या दी होगी बड़ी सारी, 0 0 0 0 करके आगे लास्ट में कुछ अंक होंगे और उनको अपन को मानक रूप में बदलना है, मतलब घात के रूप में बदलना है। मतलब सेकेंड वाला क्वेश्चन है, सेकेंड है, इसमें दे रखे हैं 11 जीरो दे रखे हैं, 11 11, ठीक है। और बाद में दे रखा है 942, इसको अपन को बदलना मानक रूप में। तो अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे लाना है अपने को, यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाएंगे तो ये पॉइंट इसकी कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 10 12, तो क्या करेंगे 9.12 9.42 बटा 10 की घात 12 हो जाएगी। मतलब नीचे जाएंगे, पॉइंट यहाँ पे लाएगा तो 10 की घात 12 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 9.42 गुणा 10 की घात माइनस 12, इतना ही है। इसका ये मानक रूप है, इस किस्म का ये मानक रूप है, ये सरल सरल रूप है और ये मानक रूप है, ठीक है। अब है थर्ड वाला है, थर्ड वाला है इसमें 602,
और क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतनी बड़ी संख्या दे रखी है अपने को। इसको बदलना अपने मानक रूप में बदलना है इसको। ठीक है, शुरू करते हैं। ये कितने 13 13 जीरो है, तो ये 602 ना 10 की घात 13। अपन इसको ये लिख सकते हैं। और ऐसे मान के चलो जैसे 60 है, ये पॉइंट है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे पॉइंट मान सकते हैं अपन। वैसे ही यहाँ पे मानेंगे अपन कि 602 602 के पॉइंट के बाद में 0 0 0 करके। ठीक है, ये पॉइंट के बाद में संख्या तो मतलब ही नहीं है 0 0, क्योंकि 10 की घात 13। अब ये पॉइंट अपन को जल लाना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इधर पॉइंट ले जाते हैं, क्या करते हैं ये लिखते हैं, तो ये करेंगे अपन घटाएंगे, मतलब क्या हो गया 6.02 गुणा 10 की घात 11, ये करेंगे। ठीक है, 13 इधर इधर जाएंगे, यदि ये जीरो ये पॉइंट इधर जाएगा तो इधर बढ़ेगी संख्या, और ये इधर आएगा तो सॉरी इधर इधर जाएगा ये पॉइंट तो घटेगी, तो यहाँ पे हो गया 15, क्योंकि 2 अंक इधर लाए अपन ने तो 15 हुई। पॉइंट यहाँ पे आ गया 6.02 गुणा 10 की 15, मतलब कि पॉइंट इधर लाएंगे, जैसे पॉइंट है इस पॉइंट को इधर लाएंगे अपन, तो इधर की जो संख्या है वो बढ़ेगी, और पॉइंट को इधर लेके जाएंगे, जैसे हो गया 602 है, इसको ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको इधर लेके जाएंगे 6.02, तो संख्या क्या होगी घटेगी। ये है। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ नंबर का। फोर्थ वाला है 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 सॉरी 8 3 7, यह है। अब अपन को इसको सोल्व करना है, तो ये कितने हैं, ये हो गए 3 3 6 8, और ये पॉइंट लेंगे हमें इधर लेंगे 9, तो हो गया 8.37 गुणा, अपनी ये लिखते हैं मैंने 10 की घात 3 3 6 3 9, इसके बाद 9 माइनस के ऊपर आएंगे, फिर प्लस के ऊपर आएंगे, तो होंगे 8.37 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, ये हो गया इसका मानक रूप। अब 5 नंबर का है 5 वाला है 21 और जीरो दे रखे 3 3 6 7 जीरो दे रखे 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो दे रखे हैं। इनको अपन क्या लिखेंगे, 3 3 6 7 हो गए, 7 जीरो हो गए। ठीक है, ये इसको अपन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे है, इसको इधर लाना है, मतलब संख्या बढ़ेगी, 3.1816 बड़ी, मतलब 3 3 जाए तो क्या गुणा 10 की घात 10, ये या अपन इसको लिख सकते हैं और 1.86 गुणा 10 की घात 9, ये इसका मानक रूप है। जैसे किताब में ये दे रखा है, तो आंसर दे रखा है वो ये है, ये भी चीज है और ये भी चीज है, दोनों इसके मानक रूप है। बहुत सारे मानक रूप बन सकते हैं, एक थोड़ी है। जैसे इसको एक और बन जाएगा, जैसे 318.6 गुणा 10 की घात है 8, ये भी मानक रूप है, ये भी मानक रूप है। ठीक है, अब है फर्स्ट के 5 थे, फर्स्ट के 5 पार्ट थे तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब है सेकंड क्वेश्चन, और इसमें अपन क्या करना है कि ऐसी संख्या दे रखी होगी उसको अपन को बदलना है ऐसी वाली संख्या में, मतलब कि मानक रूप से सामान्य रूप में बदलना है। तो अब शुरू करते हैं पहले। फर्स्ट वाला है
3.02 गुणा 10⁻⁻⁶ ये जो है इसको अपन को बताना सामान्य रूप में। तो शुरू करते हैं। क्या करते हैं कि ये पॉइंट इसका पॉइंट बड़ा आटा देगा जो कि 302/10⁻²। तो ऐसे लिखते हैं हम 100 लिखते हैं क्योंकि दो संख्या तो 2 जीरो आगे गुणा ये नीचे ये माइनस से नीचे आएंगे प्लस में जाएंगी तो गुणा 10⁻6। ठीक है। अब ये 2 जीरो है और यहाँ पे 6 मतलब हो गए 302/10⁸ हो गए। तो अब अपन क्या करेंगे सामान्य रूप में बदलने के लिए 302 से कैसे रहेंगे। 302 और 8 है नहीं, इनको 8 जीरो लगा देंगे इसके आगे। 1 और 3 4 5 6 7 ये 8 पॉइंट लगा देंगे। ये इसका सामान्य रूप हो गया। मानव रूप से सामान्य रूप में चेंज करना है तो ये इस क्वेश्चन का ये सामान्य रूप हो गया क्योंकि 3 4 8 जीरो क्योंकि यहाँ पे 8 थे। तो अब ये ऐसे मान के चलो ये संख्या जैसे ये वाली संख्या है इसको अपन यदि इसका पॉइंट यहाँ पे लाए अपन यहाँ पे लाए सॉरी तो यहाँ पे लाए अपन एक बार तो पॉइंट यहाँ पे लाएंगे तो ये कितने 1 2 8 एक मिनट रुको फर्स्ट वाला है 4 4 8 0.5 ये 5 से बच गए। और अपन क्या करना है कि इसको भी काउंट करना है। इसमें 8 में से कितने बचे 5 तो 5 जीरो लगाने यहाँ पे मतलब कि अपन ने इसको काउंट नहीं किया इसको काउंट करना है 8 है। अब पॉइंट मान लो अभी पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट जाएगा इधर मतलब संख्या बढ़ेगी तो जहाँ पे होती है बढ़ती यहाँ पे होगी तो घटेगी तो हो गया 0.302 गुणा 10⁻⁴ कितने ये हो गया 5 और इसको इधर लाएंगे अपन तो ये हो गया 0.00000 302 ये इसका आंसर होगा। बस सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसमें सेकंड है 4.5 गुणा 10⁻⁴ ये है। अब इसको सोल्व करेंगे अपन तो क्या होगा पॉइंट पॉइंट हटेगा 45/10 करेंगे ठीक है गुणा 10⁻⁴ है जो ऊपर आएगा तो होगा 10⁻⁻⁸ घाते गुणा का जुड़ जाएगी मतलब घट जाएगी तो हो गया 45 गुणा 10⁻3 इन दोनों सोल्व करेंगे अपन 10⁻3 आएगा तो इसको लेंगे 45 3 बार जीरो लगाएंगे 1 2 3 ये इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर है इस वाले का आंसर ये है। ठीक है। अब है थर्ड नंबर करेंगे इसमें थर्ड नंबर पे 3 गुणा 10⁻⁻8 और फोर्थ वाला है 1 गुणा 10⁻⁻3 सॉरी ये वाला है इसको सोल्व करेंगे अपन ये 3 ये जाएंगे बटा 10⁻⁸। अब यहाँ पे एक जगह ओनली फॉर पहले से तो 7 हो जाएंगे मतलब तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए 3 पॉइंट पॉइंट आगे लगाएंगे क्योंकि 8 है तो यहाँ पॉइंट अभी पॉइंट कहाँ पे है अभी पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट इतने लेके जाएंगे तो ये संख्या इधर आएगी मैंने मतलब कि अपने को जैसे ये संख्या दे रखी है इसको यदि अपन मानक रूप में बदलते तो बदलेंगे 3 3 6 7 तो 0.3 गुणा 10⁻7 हो गए। अभी पॉइंट इधर आएंगे तो ये हो गया 3 10⁸ ये आ रहा है मतलब कि अपना जो अपन ने मानक रूप ज्ञात वो सरल रूप ज्ञात किया है वो सही है। अब करते हैं फोर्थ वाला ये वाला
फोर्थ वाला है 10 की घात 9 है, पहले इसको सोल्व करना चाहिए। 0 0 0 1 गुणा 10 की घात 9 और नीचे हो गए पॉइंट यहाँ पे था 4 गुणा 10 की घात 4। ये इससे करते हैं कितनी बार, 5 बार। ये हो गया 5 है, मतलब 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। ये इसका सामान्य रूप हो गया, सामान्य रूप है इसका ये फोर्थ वाला थे। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 5 है 5.8 गुणा 10 की घात 12। 4.8 है, 5.8 5.8 5.8 गुणा 10 की घात 12। ये जो लेंगे तो गया 58 बटा 10 गुणा 10 की घात 12। ये से कट गया एक 58 गुणा 10 की घात 11। 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये इसका हो गया सामान्य रूप। अपन क्या करना है कि पहले तो पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। पॉइंट को हटा दिया अपन। पॉइंट को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, नीचे जाएगा, नीचे जीरो लग जाएगी। मतलब एक पॉइंट की एक जीरो होती है और एक तो यहाँ पे होता है हमेशा, तो 10 बच के नीचे, मतलब 58 बटा 10 हो गए और नीचे ऊपर दे रखा था 12, 10 की घात 12। तो ये ऊपर जाएगी यदि तो 10 की घात -1 और ये हो गया, इन दोनों को सोल्व करेंगे अपन। यदि ये 10 की घात -11 प्लस की प्लस करके बढ़िया, इसलिए 10 की घात 11 और ये आ गया फिर। ठीक है, फिर 10 की घात 11 है, 58 देख के चले गए और 10 की घात 11 मतलब 11 जीरो आप देख सकते हैं। तय करना है अपने को। अब है 6 नंबर क्वेश्चन आएंगे, इसमें 6 भी है। 6 वाला है 3.61492 गुणा 10 टू द पावर 6। ये वाला 80% की दे रखी है। अपन क्या पॉइंट को हटाना है, पहले पॉइंट कैसे हटाएंगे। ये कितने हैं, 5 है, मतलब नीचे लगेंगे 10 की घात 5, ऊपर दे रखे 10 की घात 6, ये कट गए एक बार, यहाँ एक बचा पूरे 10 और इसको लिखेंगे अपन 14 ये इसका सामान्य रूप हो गया। अब है, अब करते हैं अपन थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया। अब करते हैं थर्ड। इसमें 5 दे रखे थर्ड में, पहले वाला है इसमें, थर्ड में फर्स्ट है, थर्ड में फर्स्ट है। एक माइक्रोन की वैल्यू इतनी दे रखी है 1/10 टू द पावर 6 दे रखी है अपन को, मतलब दे रखी है 1/, इसे दे रखा है कि जो एक माइक्रोन है इसके बराबर है 1/36 के बराबर है। ये दे रखी है इसको। अब इसको अपन के मानक रूप में बदलना है, मानक रूप में बदलना है, मानक रूप में चेंज करना है इसको। तो इसको जब चेंज करेंगे अपन तो ये है 6 जीरो 1/10 मीटर। ठीक है, अब ये वैसे तो ये भी सही है, ये इसको ऊपर कर सकते हैं हम 10⁻⁻6 मीटर। ये हुई एक माइक्रोन की वैल्यू। एक माइक्रोन को अपन यदि मानक रूप में कैसे लिखेंगे, तो एक माइक्रोन की वैल्यू है मीटर में है 10⁻⁻6 मीटर। ये हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें या इसके गुणा ऐसे कर सकते हैं, इसको 1 गुणा 10⁻⁻6 मीटर। ये भी बात होता है, एक ही बात होता है। ठीक है, इसमें करते हैं सेकंड वाला, जो इलेक्ट्रॉन का है कुछ। ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है, कूलाम दे रखा है, इतना कितना है
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पर आवेश या कावेश, ठीक है। स्क्वायर 3×18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और दे रखे 16 बीच में, और कूलाम दे रखा है। इसको इतनी बड़ी संख्या दे रखी है हमारे को, इसको अपन को मानक रूप में बदलना है। तो शुरू करते हैं। पॉइंट टोटल कितने हुए? ये टोटल हो गए 3 3 6 3 9 3 12 15 18 और 20 हो गए, मतलब पूरे टोटल 20 हो गए। तो पॉइंट आएंगे तो ये अगर 16/10⁻20 ये होंगे। अब अपन क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ तक घटाते हैं, मान ली यहाँ तक घटा दें, पॉइंट यहाँ तक घटाएंगे तो गया 10⁻19 और इसको थोड़ा करेंगे तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश वह 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम है, ठीक है। अब करते हैं थर्ड इसका। जीवाणु की माप दे रखी है अपने को। जीवाणु की माप दे रखी है 0.00036 मीटर दे रखी है। इसको अपन को चेंज करना है मानक रूप में। शुरू करते हैं। कितनी है? यहाँ तक 6 मतलब 0.5 गुणा 10⁻6, ये ऊपर आएंगे 0.5 गुणा 10⁻⁻6। एक तो ये हो गया और एक है 5 गुणा 10⁻⁻7 मीटर। दोनों इसके आंसर है, पर बेस्ट वाला ये है तो ये सही है, क्योंकि पॉइंट अपन यहाँ तक लेते हैं, मान लेते हैं या 5/10⁻7, क्योंकि पॉइंट लेंगे तो कितनी संख्या है? 7 संख्या है, 7 अंक पूरे, तो नीचे आएंगे 7 जीरो और ऊपर जाएंगे -7, तो कितने 5 गुणा 10⁻⁷ मीटर। अब करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन अब पौधों की कोशिकाओं की माप दे रखी है मेरे को 0.000001275 मीटर, ये दे रखी है। पौधों की कोशिकाओं की माप है, इसको अपन को मानक रूप में चिन्ह करना है। तो ये हो गया। अपन क्या करते हैं कि यहाँ तक लेते हैं पॉइंट, तो ये बच्चे यहाँ तक लेंगे पॉइंट में, तो कितने हैं 5, तो हो गया 1.275/10⁻5 ऊपर आएंगे तो हो गया 1.275 गुणा 10⁻⁻5 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। अब 5 नंबर का इसमें और तो कहते हैं ये 5 अब 5 है। मोटे कागज की मोटाई दे रखी है अपने को 0.07 mm दे रखी है। इसको अपन को मानक रूप में लिखना है, मतलब इंग्लिश रहना। ये हो गया 7/10⁻2 ऊपर जाएंगे 7 गुणा 10⁻⁻2 mm, बस यही है इसका मानक रूप हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वाला लास्ट क्वेश्चन है। तो थोड़ी क्या क्वेश्चन है मतलब बहुत फोर्थ वाला है, लास्ट क्वेश्चन आज का ही, मतलब 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ये एक ढेर में 5 किताबें हैं, 5 किताबें हैं, 5 किताबें हैं। प्रत्येक जिनमें प्रत्येक की मोटाई कितनी है? 20 mm दे रखी है। एक किताब की मोटाई 20 mm दे रखी है, 20 mm तथा इसमें 5 कागज भी है, 5 कागज है, 5 किताब तथा 5 कागज। एक कैसे मान लो अपने को ऐसे ऐसे डम्बल डम्बल सा दे रखा है, उसमें 5 किताबें 5 कागज है। एक किताब की मोटाई कितनी है? 20 mm, ठीक है। और एक कागज की मोटाई है, कागज की शीट दे रखी है, कागज
की शीट है। शीट मतलब कितनी पतली सी होती है, जैसे एक कागज है, कितनी शीट है, कितनी पतली सी है, ये 0.7 mm। एक कागज की शीट 0.07, जीरो, सॉरी ये नहीं है, 0. कागज, एक कागज की शीट की मोटाई 0.016 mm। जैसे ये किताब है, इस किताब की तो मान सकते हैं मतलब भाई, इसकी तो बहुत ज्यादा है, पर 20 mm मानते हैं, 21 की 20 mm है, ठीक है। तो इसकी एक कागज की कितनी है, जैसे एक कागज है, एक शीट है, इसकी इसकी मोटाई अपन नापे अगर, तो कितनी कम है, मतलब कि ये 0.016 के 0.016 mm के बराबर होगी। एक स्क्रू गेज आता है, स्क्रू गेज की सहायता से अपन नाप सकते हैं। तो अपन क्या करना है कि वो ढेर दे रखा है एक, जैसे इतना बड़ा ढेर है, उसके अपन को टोटल मोटाई कितनी है, मतलब कुल इन दोनों की, एक किताब कितनी है 20 mm, एक शीट कितनी है 0.016 mm। तो पूरे ढेर है, पूरे ढेर में 5 किताब रखे हैं, 5 कागज रखे हैं, तो उनकी अपनी मोटाई याद करनी है, मतलब तो इसमें हो गया 5 किताब की मोटाई क्या होगी, एक किताब की मोटाई कितनी है 5, क्या होगी 5 × 20 mm, और कितनी हुई 100 mm हो गई, ठीक है। अब एक कागज की दे रखी है, एक कागज शीट की, 5 कागज शीट कितनी हुई, 5 कागज की शीट की मोटाई क्या होगी, मोटाई होगी 0.016 गुणा 5 mm है। इसको सोल्व करते हैं अपन, हो गया 16.80, कितने जीरो है 3, ये हो गया 0.08 mm। अब टोटल पूछ रहा अपने को, टोटल क्या हो रही है 100 mm प्लस 0.08 mm, टोटल ये होगा 100.08 mm। 100.08 mm मतलब जो इतनी सीट दे रखा है, कितनी बड़ी होगी सीट, क्योंकि पतली पतली किताब है, तो इतनी सीट होगी, तो इसकी जो mm है 100.08 mm इसकी मोटाई है टोटल। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अपन की 12.1 अपने कर ली थी, 12.2 भी हो गई, तो ये पर्सन खत्म हो गई है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।